बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको मोहम्मद रहमान का खुलूस भरा सलाम कबूल हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 1971 जब इंडिया ने कराची पर बमबारी कर दी। आज की वीडियो में मैं आपको 1971 की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग पर अवाम का रद्देअमल उस वक्त क्या होता था बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद ना तो दोनों मुल्कों की अफवाज का कोई कंपैरिजन करना है और ना ही किसी फौज की बहादुरी बयान करना है। इस वीडियो में आपको उस वक्त की जंग की सूरत हाल और उस वक्त क्या हुआ करता था, अवाम किस तरह रिएक्ट करते थे, ये सब बताऊंगा। ये दिसंबर 1971 की बात है। मैं उस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ता था। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज की शहादत का वाक़या रूनुमा हो चुका था। मौजूदा पाकिस्तान, जो कि उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, यहाँ के लोग राशिद मिन्हाज के वाक़े से जान चुके थे कि गद्दार हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। मौजूदा बांग्लादेश, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, पाकिस्तान का मशरक़ी सूबा था। यानी पाकिस्तान की जोग्राफी तकसीम इस तरह हुई थी कि बीच में इंडिया एक दुश्मन मुल्क था और किसी भी जंगी सूरत हाल में हमारा मशरक़ी सूबा मगरबी सूबे से बिल्कुल कट कर रह जाता था। ना हमारे जहाज़ इंडिया के ऊपर से फ्लाई कर सकते थे और ना हम समंदर के रास्ते उनकी मदद को जा सकते थे। बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान मशरक़ी सूबे ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई जारी थी और मुक्ति बाहिनी, जो कि इंडिया ही नहीं बनाई थी, वहाँ पाकिस्तान की आर्म फोर्स से लड़ रही थी। फिर अचानक 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के मगरबी सूबे यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान एयर फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके शुरू ही में इंडिया के 11 एयरफील्ड को तबाह और बर्बाद कर दिया। देखें, जब बाकायदा जंग होती है तो हमले दोनों तरफ से होते हैं। अब इंडिया की बारी थी। उन्होंने भी 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात को कराची पर हमला कर दिया, जिसका नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट था। इसकी तफसील गूगल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर इंडिया ने एक और ऑपरेशन 8 और 9 दिसंबर को लॉन्च किया गया, जो कि कराची के ऊपर ही था। इसका नाम उन्होंने ऑपरेशन पाइथन रखा। इससे हमारे ऑयल टैंकर PNS ढाका को नुकसान पहुंचा और किमाड़ी की ऑयल फील्ड भी तबाह और बर्बाद हो गई। 2 हमारे फॉरेन शिप भी डूब गए। ये सब तफसील गूगल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। असल में कराची एयर स्ट्राइक के चंद टारगेट थे या हैं जिन्हें इंडिया या दुश्मन मुल्क जो है वो टारगेट करते हैं, जिसमें किमाड़ी ऑयल फील्ड, नेवियल डॉकयार्ड, PAF बेस फैसल, कराची एयरपोर्ट, मलिर कैंट शामिल है। अब हम उन चंद हिफाजती तदाबीर जो कि अख्तियार की गई थी, इनके बारे में आपको बताते हैं। घरों और तमाम इमारतों को ब्राउन कलर कर दिया गया था या इन पर मट्टी घोलकर डाल दी गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने भी एक बाल्टी में मट्टी घोलकर अपने घर की दीवारों पर डाली थी और इसकी वजह ये बयान की जाती थी कि दुश्मन के जहाज इमारतों को नज़र ना आ सकें और वो उसको ज़मीन समझे। बहरहाल हम बच्चे थे, हम इस चीज़ों को नहीं जानते थे। जो हमें कहा जाता था हम उसको फॉलो करते थे। मैदानों में हिफाजती खंदकें खोद दी गई थी ताकि लोग हवाई हमले की सूरत में इनमें जा सकें। कुछ लोगों ने घरों में भी खंदकें खोदी थी, जिन्हें कभी कभी सांप या और जहरीले जानवर भी छुप जाया करते थे और जो लोग हवाई हमले की सूरत में इसमें छुपते वो भी हादसा का शिकार हो गए। रात को मुकम्मल ब्लैकआउट होता था
लाइट जलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। जिस घर से ज़रा सी भी लाइट बाहर आती थी तो लोग आवाज़ें निकालते कि लाइट बंद करो। हम लोग मोमबत्ती या जीरो का बल्ब जलाया करते थे। घरों में शीशों पर एक काला रंग का कागज़, स्पेशल कागज़ आया करता था, वो लगाया करते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि लाइट बाहर नहीं जाया करती थी और शीशा टूटने की सूरत में शीशा अंदर लोगों को जख्मी नहीं करता था। हवाई हमले की सूरत में सायरन बजाए जाया करते थे और टीवी पर लिखा आ जाता था हवाई हमला। अगर टीवी का टाइम होता, वैसे तो टीवी 12 बजे बंद हो जाया करता था। हवाई हमला ख़त्म होने की सूरत में भी क्लियर का साइन बजता था। अक्सर बच्चे इंडिया की शेलिंग से जो लोहे के पीसेस गिरते उनको उठाकर लाते। मुझे याद है मेरे पास भी कुछ टुकड़े जमा थे। हम उस वक्त कराची के इलाके मलिर सऊदाबाद में रहते थे, जो कि कराची एयरपोर्ट और मलिर कैंट से चंद किलोमीटर दूरी था। हमारे घर के एक कमरे पर टीन की चादरें पड़ी हुई थी, जो कि फ्लाइट यानी फाइटर जहाज़ गुजरता तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलती थी और बहुत ही खौफनाक मंजर होता था। ऊपर जहाज़ शेलिंग कर रहा होता था और दूसरी तरफ टीन की चादरें आवाज़ निकालती थी। तो एक रात मुझे याद है, शायद 2 बजे का वक्त होगा, हम लोग गहरी नींद सो रहे थे। हमने इंडिया के हमले की सूरत में सायरन बजा होगा, मगर सोने की वजह से ना सो सके। इंडिया का जहाज़ बॉर्डर क्रॉस करके कराची के ऊपर आ गया। जब तक हमारी आंख खुली, जहाज़ हमारे सरों पर आ चुका था। हर तरफ से शेलिंग की आवाज़ें और फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कि हम वहाँ से जंग पर सो रहे हैं। हमारी आंखें खुली तो ऊपर इंडिया का जहाज़ और इसकी लाइट में सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, मुझे जो कि आज तक याद है। जहाज़ मुसलसल घूम घूम कर कभी कराची एयरपोर्ट की तरफ जाता और फिर मलिर कैंट की तरफ जाता। फिर ज़्यादा शेलिंग हुई, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी उस रात, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर वो एक दिन मुझे वो भी याद है, शायद कोई दिन का 1:30 बजा होगा। कुछ बच्चे छतों पर पतंग उड़ा रहे थे कि एक इंडिया के जहाज़ ने फिर हवाई हमला किया। शायद 2 या 3 जहाज़ आए थे, बहुत ही नीची परवास कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ लोग जहाज़ों पर फायरिंग भी करते थे। कुछ लोगों के पास उस वक्त 2 नाल वाली बंदूक हुआ करती थी। आजकल की तरह असला सरेआम नहीं था, वरना शायद एक जहाज़ भी इंडिया का बच कर नहीं जा पाता और इंडिया को पता चल जाता कि इसने किस कौम को ललकारा है। खैर, उस दोपहर को इंडिया का हमला बहुत ही यादगार था और इंडिया के जहाज़ों को लोगों को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि वो दिन की रोशनी में आए थे। लोग अपने बंदूकों से, जो भी उनके पास अवेलेबल थी, जहाज़ों पर फायरिंग कर रहे थे। और अब आपको एक खुशी की बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, लोगों की फायरिंग से इंडिया के जहाज़ लांडी में बिजली की तारों में फंस गया और गिर गया और तबाह और बर्बाद हो गया। शायद मुझे याद नहीं कि वो एक जहाज़ था या 2 जहाज़ थे, मगर इंडिया के 2 जहाज़ या एक जहाज़ लांडी में बिजली की तारों में अवाम की फायरिंग से तबाह और बर्बाद हो गए। और उनके पायलट जब ज़मीन पर गिरे तो वो अवाम ने उनको पकड़ लिया और गिरफ्तार हो गए। फिर हुकूमत ने अवाम को मना कर दिया था कि जहाज़ों पर फायरिंग ना करें। तो भाई, ये थी कराची पर इंडिया के हमले की कहानी और अवाम की बहादुरी की दास्तान। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ। मैंने 1965, 1965 और 1971 दोनों जंगों को अपनी आंखों से देखा। बदकिस्मती से 16 दिसंबर को 1971 मुल्क को टूटते हुए भी देखा।
अल्लाह का शुक्र है हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और हर दुश्मन को मज़ा चखाने की ताकत और सलाहियत रखती है। जंग की तमन्ना नहीं करना चाहिए और अगर हो जाए तो जन्नत तलवारों के साए तले है। इस चैनल का मकसद ख़ास व आम खुसूसन नौजवान नस्ल में अपनी तारीख़, सखाफ़त, तर्ज़ ज़िंदगी को उजागर करना है। अगर आप भी कोई अपनी यादगारी वाक़या पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से शेयर करना चाहते हो तो बराए करम हमें अपनी यादें लिख भेजें और हम आपकी यादों को आप ही के नाम से YouTube वीडियो बनाकर लोड करेंगे। ये आपका अपना YouTube चैनल है, इसका ख्याल रखिए, शेयर कीजिए, लाइक करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।